नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो देखेंगे संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। रूस के प्रावधान से कहां से लिए गए मौलिक कर्तव्य? रूस के प्रावधान से। भाग 4 का के अंदर मौलिक कर्तव्यों को दर्शाया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। अनुच्छेद की बात करें तो 51 का अनुच्छेद के अंदर दर्शाया गया है। अगर मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10। तो देखें कौन कौन सी हैं। तो ए से लेके के तक एबीसीडी हमें याद होनी चाहिए कि ए क्या नंबर पर आता है, बी के नंबर पर आता है, तो के क्या नंबर पर आता है। तो जरा याद करें, के में 2 ये निकले हुए हैं, तो 11 में भी 2 होते हैं, तो के क्या नंबर पर आता है? 11 नंबर पर। और ए आता है पहले नंबर पर। ए तो पहले नंबर पर आता है, तो बी 2 नंबर पर और सी 3 नंबर पर। तो A4 होता है एंथम, A4 एंथम। बी फोर मानते हैं ब्रेव, B4 ब्रेव, C4 कम्युनिटी और D4 डिफेंस, E4 इक्वलिटी, F4 फैशन कल्चर। F4 होता है फैशन, लेकिन यहां लगा देंगे हम कल्चर, तो फैशन कल्चर। G4 ग्रीन, H4 ऑनेस्टी, I4 इनकम और J4 जॉइंटली और K4 का खा घा। तो कैसे याद करेंगे? A4 होता है एंथम, एंथम मानी होती है राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। तो पहले मौलिक कर्तव्य के अंदर बताएगा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। B4 होता है ब्रेव, तो बहादुर लोग क्या करते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन। कमजोर लोग तो आंदोलन करेंगे नहीं, बहादुर लोग क्या करते हैं? आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन किसके अंदर बताया गया? मौलिक कर्तव्य 2 के अंदर। कम्युनिटी का मतलब होता है एकता, एकजुट रहना। तो एकता और अखंडता की प्रभुता की क्या करना? रक्षा करना, एकता और अखंडता। तो किसके अंदर बताया गया? सी के अंदर। सी आता 3 नंबर पर। तो मौलिक कर्तव्य 3 के अंदर बताया गया एकता और अखंडता। बात करें मौलिक कर्तव्य 4, तो 4 का मतलब होता है डी। 4 का मतलब क्या होता है? डी। और D4 होता है डिफेंस, D4 डिफेंस। तो देश की रक्षा करना, डिफेंस मानी होती है रक्षा करना। तो देश किसकी रक्षा करें? देश की रक्षा करना। तो मौलिक कर्तव्य 4 के अंदर बताया गया देश की रक्षा करना। मौलिक कर्तव्य 5 के अंदर इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। तो समानता सभी लोगों में, सभी लोग क्या हो? समान हो, और सभी लोगों में समानता का व्यवहार करना चाहिए। तो किसके अंदर बताया गया है? मौलिक कर्तव्य 5 के अंदर। बात कर रहे हैं 6 के अंदर, तो फैशन कल्चर का मतलब होता है, कल्चर का मतलब संस्कृति। तो सामाजिक संस्कृति मौलिक कर्तव्य 6 के अंदर। मौलिक कर्तव्य 7 की बात करें तो G4 होता है G4 ग्रीन। और ग्रीन मानी होती है हरा, ग्रीन मानी हरा। तो हरे कौन होते हैं? पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे किससे रिलेटेड करते हैं? पर्यावरण से। तो पर्यावरण की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य 7 के अंदर बताया गया है। मौलिक कर्तव्य 8 की बात करें तो H4 होता है ऑनेस्टी, H4 ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। तो ईमानदारी और ज्ञान अर्जन की भावना मौलिक कर्तव्य 7 के अंदर। मौलिक कर्तव्य 8 के अंदर। अब मौलिक कर्तव्य 9 की बात करें तो 9 का मतलब होता है इनकम। 9 का मतलब इनकम, और इनकम का मतलब होता है संपत्ति। इनकम का मतलब संपत्ति, आई और नाई। तो 9 का नंबर पा दिया आई, 9 नंबर पर। आई के नंबर पा दिया 9 नंबर पर। तो इनकम का मतलब होता है संपत्ति। तो संपत्ति की रक्षा करना किस मौलिक कर्तव्य के अंदर? मौलिक कर्तव्य 9 के अंदर। बात करें 10 का मतलब होता है जे। 10 का मतलब क्या होता है? जे का मानी है जॉइंटली। जे का मतलब जॉइंटली का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, समूह के रूप में। तो सामूहिक गतिविधि किसके अंदर बताया गया है? 10 के अंदर। अगर बात करें 11 की, तो मौलिक कर्तव्य 11 में क्या बताया गया है? का खा गा घा। तो का खा गा घा छोटे बच्चों को सिखाए जाते हैं। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अगर बात करें संशोधन की, तो 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया है। तो उम्मीद करता हूं गाइस समझ पाए होंगे। एक बार फिर देखें, A4 एंथम का मतलब होता है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। B4 होता है ब्रेव, तो ब्रेव मानी होती है बहादुर लोग क्या करते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन करते हैं। C4 होता है कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? एकजुट रहना, तो एकता और अखंडता। D4 होता है डिफेंस का मतलब होता है रक्षा करना, देश की रक्षा करना। E4 होता है इक्वलिटी का मतलब समानता, सभी लोगों में समानता का व्यवहार करना। F4 क्या होता है? फैशन का मतलब फैशन कल्चर, सामाजिक और संस्कृति से जुड़ा हुआ। और G4 क्या हरा किससे संबंधित है? पर्यावरण से, तो पर्यावरण की रक्षा करना। H4 क्या होता है? ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी और ज्ञान अर्जन की भावना रखना। अगर बात करें 9 नंबर की, तो आई इनकम अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना, देश की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना।
और जे फॉर होता है जॉइंट, जॉइंट का मतलब सामूहिक गतिविधि, और के का मतलब होता है काखागा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम। उम्मीद करता हूं गाइस वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो से संबंधित कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।